टॉपिक है मतलब ASP.NET सिग्नल आर हम यूज करते हैं रियल टाइम वेब एप्लीकेशन के लिए। एक्चुअली अब तक हम जो मतलब वेब क्रिएट करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि डेटा पुल लेते हैं सर्वर से, मगर जब जैसे हमारी क्रिकेट की साइट हो गई और नोटिफिकेशन से रिलेटेड साइट हो गई, हमें कोई कहीं पे लाइव डेटा रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम सिग्नल आर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। आज इन हम टॉपिकों में देखेंगे ट्रेडिशनल वेब अप्रोच, व्हाट इज रियल टाइम सिग्नल आर, और कुछ और टेक्निक देखेंगे जो डेटा ट्रांसफर के लिए हम यूज करते हैं रियल टाइम में। सिग्नल आर में कनेक्शन कैसे लेता है वो, और प्लस उसको हम सेटअप कैसे करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो में, और एक छोटा सा डेमो। तो जो हमारी ट्रेडिशनल वेब अप्रोच है उसमें हम क्या करते हैं कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और फिर वहां से डेटा पुल होता है और सर्वर के सिस्टम क्लाइंट के सिस्टम पे आ जाता है, मीन्स ब्राउज पे डेटा शो हो जाता है। तो अब तक ट्रेडिशनल वेब अप्रोच में होता है। मोस्टली हमारी साइटें इसी पे वर्क कर रही हैं, ट्रेडिशनल वेब अप्रोच पे। रियल टाइम वेब एप्लीकेशन क्या होती है? सिंपली इसमें क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे, और सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक परसिस्टेंट कनेक्शन क्रिएट होता है, जिसमें सर्वर ऑटोमेटिकली क्लाइंट मतलब ब्राउजर पे डेटा पुश करता है। फेसबुक, ट्विटर, याहू इसका एग्जांपल है, जिससे मतलब ये जैसे फेसबुक पे कोई यूजर आपकी पोस्ट को लाइक करेगा या फिर कोई कमेंट करेगा या फिर आपको मैसेज सेंड करता है तो डेटा पुश होता है और ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर पे पॉपअप में दिख जाता है या फिर नोटिफिकेशन पे शो हो जाता है। देखो इसमें इस इमेज में शो किया है, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट दी सर्वर पे, यूजर सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर, और सर्वर और क्लाइंट के बीच में परसिस्टेंट कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। परसिस्टेंट कनेक्शन में मीन्स मतलब एक कंटिन्यूसली एक तरह से कनेक्टेड रहते हैं दोनों। और जो हमारे ट्रेडिशनल में होता है कि हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर पे कनेक्शन क्रिएट होता है, डेटा फैच होता है, क्लाइंट पे आता है, फिर सर्वर से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। मगर इसमें परसिस्टेंट कनेक्शन एक तरह से कंटिन्यूसली कनेक्शन क्रिएटेड रहता है। एक बार क्लाइंट जब सर्वर से कनेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट क्लाइंट सर्वर सर्वर से डेटा इंटरचेंज होता रहता है इसमें। सिग्नल आर सिग्नल आर इसकी मतलब इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए परसिस्टेंट कनेक्शन जो क्लाइंट और सर्वर के बीच होता है, सिग्नल आर सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है इस टाइम। सिग्नल एक मतलब सिग्नल लाइब्रेरी है जो हम यूज करते हैं अपने कोड में, विजुअल स्टूडियो में या फिर और अदर प्लेटफॉर्म में अगर हमें यूज करना हो तो। ये मतलब एक कॉन्सेप्ट इनिशिएट मतलब इनके डेविड फ्लोअर और ये डैमिन एडवर्ड्स के थ्रू मतलब इन्वेंट किया गया था, और ये पुश टेक्नोलॉजी है, ओपन सोर्स का अवेलेबल है गिटहब पे। ओपन सोर्स मींस मतलब आप कोई भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। MIT लाइसेंस के अंडर में ये आता है, और इस पे आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए कोड देखें तो जैसे एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, एंड्रॉयड में और एंड्रॉयड सोर्स कोड से कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, जैसे MI फोन वाले अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर देते हैं और सैमसंग वाले उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हैं। इसलिए सिग्नल आर के कोड भी ओपन सोर्स है, इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। और कुछ ये वेब सॉकेट, ये एक और टेक्नोलॉजी है डेटा ट्रांसपोर्ट की जो HTML5 के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी। मगर इसके कुछ बेनिफिट मतलब कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है इसमें। इसमें देखो इसमें प्रोस में क्या है कि फुल डुप्लेक्स परसिस्टेंट कनेक्शन क्रिएट करता है, फास्ट सॉल्यूशन है, बट इसका एक मतलब डिसएडवांटेज ये है कि ये सभी वर्जन पे सपोर्ट नहीं करता ब्राउजर के। तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, अब हमारे एंड पे तो हमने सब कुछ चेक कर लिया, एकदम सही चल लिया, हमारे पास लेटेस्ट ब्राउजर है, डेवलपर उस पर डेवलप कर रहा है एप्लीकेशन वेब सॉकेट के थ्रू,
मगर यूजर के पास डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर हैं। हमारी एप्लीकेशन हमारे एंड पे सही चल गई, कुछ यूजर पे भी सही चल गई, मगर बाकियों पे ऐसा भी हो सकता है कि नहीं चले ठीक से। इसमें एक है फुल डुप्लेक्स परसिस्टेंट कनेक्शन। तो फुल डुप्लेक्स क्या होता है? फुल डुप्लेक्स होता है जब टू वे कम्युनिकेशन होता है दोनों साइड से। और एग्जाम्पल के लिए देखें तो मोबाइल हो, हमारा जो सेल फोन होता है वो फुल डुप्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें टू वे कनेक्शन होता है, दोनों तरफ से यूजर्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स में ये होता है कि उसमें एक साइड कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए वॉकी टॉकी में एक पर्सन पहले कुछ बोलता है, फिर वो ओवर बोलता है, तो सेकंड पर्सन दूसरी तरफ से फिर बोलता है, यानी हाफ डुप्लेक्स होता है वॉकी टॉकी। और फुल डुप्लेक्स होता है सेल फोन। तो हमारा जो सिग्नल आ रहा है वो भी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, बोथ वे, दोनों तरफ से। और एक और ट्रांसपोर्ट टेक्निक है फॉर एवर फ्रेम। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। ब्राउजर इसमें सपोर्टेड इन EI ब्राउजर, बट इसमें ये है कि डेटा बहुत ज़्यादा ये इसमें लेंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेटा सेंड करता है, जो टाइम भी कंज्यूम करता है, प्लस पेज को हैवी कर देता है। ये भी एक टेक्निक है। एक एजेक्स लॉन्ग पोलिंग भी टेक्निक है इनमें से। एजेक्स लॉन्ग पोलिंग के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। उसमें ये होता है कि वो कंटिन्यूअसली सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट भेजता रहता है। और सर्वर सेंट इवेंट इसका एक एग्जांपल और है जो डेटा ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। सिग्नल आर, हम जो इस पे टॉपिक पे बात करें सिग्नल आर पे। सिग्नल आर वर्क कैसे करता है? सिग्नल आर बेसिकली एक लाइब्रेरी में प्रोवाइड करता है डॉट नेट में। इसमें एक हब क्लास होती है। हब क्लास जो होती है कनेक्शन बनाती है, परसिस्टेंट कनेक्शन हब क्लास के थ्रू बनता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जिससे हमारा डेटा कम्युनिकेट होता है। और ये सिग्नल आर हमारा डेटा टेक्स्ट बेस्ड टेक्स्ट बेस्ड जेसन फॉर्मेट में सेंड करता है। परसिस्टेंट कनेक्शन, एक तो देखो परसिस्टेंट कनेक्शन लो लेवल कंट्रोल मैनेज कनेक्शन, यानी इसमें कनेक्शन मैनेज होता है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक ओवर HTTP नेटवर्क पे। और फिर कनेक्शन जब कनेक्ट होता है उससे कुछ इवेंट्स प्रोवाइड करता है। इसका ये हब क्लास जब कनेक्ट होती है तो उसमें कुछ ऑन कनेक्शन मेथड, ऑन डिस्कनेक्शन, ऑन रिकनेक्शन, इस पे हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी लॉजिक लिख सकते हैं। हब हब एक क्लास है जो कनेक्शन के लिए इंटरनली हमें हाई लेवल API प्रोवाइड करती है। क्लाइंट्स कॉलिंग सर्वर, क्लाइंट्स से सर्वर कॉलिंग होती है, सर्वर से क्लाइंट होती है। इसमें यानी मल्टीपल, ऐसे एक क्लाइंट मल्टीपल क्लाइंट को कुछ मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकता है। और ये जो क्लास एक तरह से एक कंट्रोलर वर्क करती है, यानी मेन हब कंट्रोल करता है कितने क्लाइंट, मतलब एक हब से कितने क्लाइंट कनेक्टेड हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, इससे हम कुछ मैसेज, हमें चैट रूम बनाना हो या फिर ब्रॉडकास्ट करनी हो चैट हमको एक यूजर से पर्टिकुलर सब यूजर को, या फिर यूजर टू यूजर सिंगल यूजर को करनी हो, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए हमें विजुअल स्टूडियो में न्यूगेट पैकेट मैनेजर में इसकी सारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। हमें अपने प्रोजेक्ट में 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती हैं। एक सिग्नल RJS, सिग्नल R कोर, और ये सिग्नल R। ये हमें कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है पैकेज जब इंस्टॉल करने के बाद, और कुछ JS हमें मतलब प्रोवाइड होती है उसमें, जो हमारे सॉल्यूशन में ऐड हो जाती हैं। जैसे देखो रेफरेंस में ऐसे क्लासेस हैं इसकी। सिग्नल R जब पैकेज ऐड करेंगे नुकेड से, और इसने में JS दे रखी है। मैं इसका एक डेमो शो करता हूँ। ये डेमो मैंने पहले से क्रिएट करके रखा था कुछ, इसमें मैंने देखो ऐड कर रखी है लाइब्रेरी सिग्नल R कोर, और
सिग्नल आर वेब, ये मतलब इसके अंदर क्लासेस ऐड हो गई हैं। जब इसको हम NuGet पैकेज से लाइब्रेरी ऐड करेंगे तो अपने आप इसके अंदर ऐड कर देगा वो। और ये इसने स्क्रिप्ट भी ऐड कर दी हमारे सॉल्यूशन प्रोजेक्ट में, सिग्नल आर मीन लाइब्रेरी। तो मतलब इस पे करने के लिए पहले हमें अपने एसक्यूएल सर्वर से एक ब्रोकर सर्विस इनेबल करनी पड़ती है। मतलब पुश सर्विस यूज करने के लिए, जैसे हमारे डेटाबेस में कोई भी वैल्यू आए, मतलब इंसर्ट हो या फिर कोई जैसे डिलीट या फिर कोई भी इवेंट जनरेट होता है जब हमारे डेटाबेस पे, तो उसको मैनेज करने के लिए हम ब्रोकर सर्विस इनेबल करते हैं। एक्चुअली ब्रोकर सर्विस करता क्या है, ये एक जो इवेंट हमारे डेटाबेस में होते हैं उसको एक क्यू में मैनेज करता है प्रोसेस करने के लिए, असिंक्रोनसली प्रोसेस होता है ये। तो चेक करने के लिए कि ब्रोकर सर्विस किस डेटाबेस में इनेबल है, किस में डिसेबल है। तो इसमें मास्टर में भी डिसेबल है ब्रोकर सर्विस, मेरे टेम्प डीबी में इनेबल है, इन सब में ये जो 1 लिखा है ब्रोकर सर्विस 1 ये इनेबल है इसके अंदर। और ये मेरे कस्टमर जो डेटाबेस है इसमें भी ब्रोकर सर्विस मैंने इनेबल की है। और जिसमें इनेबल नहीं होती उसमें ऑल्टर डेटाबेस एक कमांड चलती है, ऑल्टर डेटाबेस, डेटाबेस का यहाँ पे नेम मेंशन करते हैं, जिससे इनेबल ब्रोकर सर्विस इनेबल हो जाती है। तो पुश का एग्जांपल है ये। तो स्क्रीन विजिबल है मेरी? हेलो? हाँ सोमनाथ, यस विजिबल है। जैसे कोई यूजर किसी कुछ इंसर्ट करता है, उसका हमें लाइव चाहिए नोटिफिकेशन, तो ये डेटा हुआ, एग्जीक्यूट ओ सॉरी एग्जीक्यूट करना। चलिए इसने जैसे डेटा डीबी में आया वो सीधा, मतलब हमने यहाँ पे डेटा पुल नहीं लिया डेटाबेस, मतलब एक्चुअली हमने डेटाबेस पुल नहीं किया डेटाबेस से, डेटाबेस ने डेटा पुश किया यूजर को। रियल टाइम वेब में यही होता है। और जो हमारे जो ट्रेडिशनल हम वेब यूज करते हैं उसमें हम डेटा पुल लेते हैं, कुछ भी डेटा होगा और तो हम उसको पुल लेंगे, पुश नहीं करते। और जो रियल टाइम वेब है हम उसको पुश कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट आई थिंक फेसबुक भी यूज करता होगा, पुश नोटिफिकेशन वाला। जैसे कोई यूजर किसी की पोस्ट को लाइक करता है तो वहाँ पे नोटिफिकेशन अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाती है विदाउट पेज रिफ्रेश किए। हम लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट एक दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज कर रखा है, होम पेज नाम का, राइट? उसमें भी वी हैड यूज्ड, आई विल गिव यू एक्सेस टू इट। ओके सर। सिग्नल आर यूज करके हमने एसेंशियली चैट के लिए यूज किया था वो। ओके सर। राइट नवनीता, जब टाइम मिले एक बार इसको डेमो दे देना, राइट? आई थिंक सोमनाथ माइट बी एबल टू contribute in the next version of the project. ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके साथ में एक और चीज है, जैसे सिग्नल आ रहा है वैसे ही socket.io है सर। socket.io में हाँ Node.js में है वो सर। Right, but I think it also provides you with a third party service.
सिर्फ Node.js में जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, अच्छा सर्वर आपका Node.js में होगा, जावास्क्रिप्ट, हाँ ठीक है। नहीं इसमें .NET का भी दे रखा है भाई इसने। हाँ सर, उसमें Node.js में सॉकेट आईओ है, वो इसकी इक्विवेलेंट है ये सिंगुलर। हाँ नहीं मतलब दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी हैं, हाँ राइट। होगा सर। जब टाइम मिले एक बार उसको भी थोड़ा स्टडी करना, राइट। गाइस थोड़ा सा ठीक। टेक्निकल इशू था ये, एसेंशियली हम सब लोग इस टाइप के रियल टाइम कम्युनिकेशन टूल्स यूज करते हैं, राइट। होता है चैटिंग के लिए, या फिर कई लोग क्रिप्टो के प्राइसेस, स्टॉक के प्राइसेस देखते हैं, राइट। कुछ लोग स्कोर देखते हैं, क्रिकेट का स्कोर जो आते रहता है, राइट, विदाउट एक्चुअली रिफ्रेशिंग योर स्क्रीन, राइट। वो अपने आप ही करते रहता है। अब कई कई केसेस में कुछ सिस्टम्स में क्रॉन जॉब्स लगी हुई है कि हर थोड़े टाइम बाद वो सिस्टम को रिफ्रेश करता है, लेकिन मेजरली दिस इज द आर्किटेक्चर दैट इज फॉलो, राइट। अब इस तरीके से समझो कि एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइप का आर्किटेक्चर नहीं है, इसने एक टनल बना दिया, राइट। इसमें HTTP रिक्वेस्ट नहीं होती, इसमें WS प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल ही कह सकते हो सर, राइट। वो फॉलो किया जाता है, राइट। उससे ज्यादा आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, बट यस I mean we have done such projects, and this is one of the cool technologies out there to do this real time communication. ठीक है, good.